चतरा लोकसभा क्षेत्र की मतगणना पूरे होने के बाद चतरा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने सबसे अधिक मत प्राप्त करते हुए जीत हासिल की। वहीं दूसरे स्थान पर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णानंद त्रिपाठी थे। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी अमित कुमार सिंह रहे। अपने जीत को लेकर कालीचरण सिंह ने कार्यकर्ताओं और लोकसभा वासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ये कहा कि हमारी जीत नहीं बल्कि ये चतरा की जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान की जीत है। उन्होंने कहा है कि चतरा के विकास और यहाँ के लोगों के विश्वास के लिए काम करना हमारी पहली प्राथमिकताओं में शामिल है। जनता के जनमत को विनम्रता से स्वीकार करता हूं और चतरा लोकसभा में मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। धन्यवाद। देश की आज़ादी के बाद पहली बार घर का बेटा चुनाव लड़ रहा है तो बेटा को तो चुनेंगे ही लोग, स्वाभाविक बात है। अपनी माता के पिता के जिन लोगों ने हमें चुना है वो मेरे माता पिता की तरह, भाई की तरह है, काका की तरह, अनुज की तरह है। सभी को जन्म जन्म में जितने बार भी मैं प्रणाम करूंगा शायद कम होगा। माता भद्रकाली क्या बिल्कुल मिला है, माँ का ही बेटा हो तो मिलना है। माँ तो देती ही आशीर्वाद, स्वाभाविक है। क्या लगता है अब चतरा का विकास होगा सही मायने में? पूर्णतः मेरे शरीर की जितनी क्षमता है, खून की एक कतरा का पूरी एनर्जी लगा दूंगा चतरा लोकसभा क्षेत्र के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, विकास की रक्षा। खूंटी से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा जीतने के बाद अपने पैतृक गांव माहिल पहुंचे और जहां ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने सबसे पहले अपने पिता स्वर्गीय टी मुचिराय मुंडा की समाधि में मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। उसके बाद कालीचरण मुंडा ने अपने पैतृक आवास पहुंचे जहां पर उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया। वहीं उनकी मां ने तिलक लगाकर आरती कर उनका स्वागत करते हुए उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद भी दिए। और नवादा से जीत दर्ज करने के बाद विवेक ठाकुर ने नवादा की जनता का आभार जताया। विवेक ठाकुर ने कहा है कि सकारात्मक सोच के साथ नवादा की जनता ने इस चुनाव में अपनी सहभागिता निभाई। विकसित भारत विकसित नवादा का संकल्प पूरा करना है कि नवादा की जीत नवादा की जनता की जीत है और उनका आस्था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है ये उसका समर्पण का परिणाम है। और मुझे चुनाव पूरी नवादा की जनता ने लड़वाया है और सकारात्मक सोच के साथ नवादा की जनता ने इस चुनाव में अपनी सहभागिता निभाई है। और हमने एक पहल किया था जिसको कि जनता ने स्वीकारा कि विकसित भारत के साथ विकसित नवादा, और विकास पे पूरा वोट पड़ा है। किसी षड्यंत्र में नवादा की जनता फंसी नहीं, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ी और प्रधानमंत्री मोदी के। और झरिया में जोगड़ा पोखर पुलिस ने लोहा से लदा पिकअप वैन को पकड़ा है। इस कार्रवाई में सीआरपीएफ जेल घोड़ा यूनिट की वहां पर पोल खुलती दिखी है। ये लोहा बरारी कोलियरी के गोदाम से निकलता है जो बनियरी बड़ा गोदाम और फुलारी बंग सज्जन के गोदाम में खपाया जाता है। इसे लेकर कई बार लोहा चोरों के 2 गुटों में गोलीबारी भी हुई थी। पुलिस ने चोरी के लोहा तस्करी के आरोप में 2 को हिरासत में लेने के साथ ही वाहन को भी जब्त कर लिया है। और गोड्डा लोकसभा सीट से चौथी बार जीत दर्ज करने वाले भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे को बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उनके आवास पहुंचे। देवघर वासियों ने भी उन्हें उनके घर पर पहुंचकर बधाई दी। इस मौके पर सांसद ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। यदि दोनों हाथ से किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसमें से पहला नाम नहीं, इस गोड्डा लोकसभा में जो कुछ भी हुआ होने वाला है होगा, ये सब बाबा की कृपा है।
बाबा की कृपा से ये होता है। ये गोंडा लोकसभा बाबा ही चलाते हैं और कल का रिजल्ट जो कुछ भी है वो मोदी की गारंटी पर बाबा बैद्यनाथ का मवाला। साहिबगंज राजमहल लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी विजय कुमार हांसदा ने रिकॉर्ड मत के साथ जीत हासिल की है। विजय कुमार हांसदा ने भाजपा के प्रत्याशी ताला मरांडी को करारी शिकस्त दी है 78,000 वोट के साथ। वहीं विजय हांसदा ने कहा है कि जनता ने मुझ पर वापस से विश्वास जताया है, जिसका नतीजा है कि हर बार की तरह इस बार सबसे ज्यादा मतों से जीत उन्होंने हासिल की है। इसके लिए जनता को उन्होंने बधाई दिया है। सबसे पहले तो मैं तमाम राजमहल की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे पार्टी, हमारे नेता माननीय गुरुजी और हेमंत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने तीसरी बार मुझे यहाँ से चुना और तमाम कार्यकर्ता जो इस कार्य में लगे सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और विशेष करके दो महिलाएं जिनकी मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में बहुत अच्छा अहम रोल रहा है। एक हमारी माताजी और उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे प्राप्त है, और एक हमारी कल्पना भाभी जी, जिस तरह से उन्होंने आज बागडोर इस क्राइसिस फेज़ में संभालने के बाद और राजमहल में जिस तरह से उनका कैंपेन रहा, और मैं यही कह सकता हूं कि आज जितने लोग इस महापर्व में भाग लिए सबों को मैं बधाई देना चाहूँगा। और मैं ये कह सकता हूं कि कई मांगे, कई अधूरे कार्य हमारी सरकार भी लगातार कार्यरत है। और धनबाद में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जगह जगह पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसी बीच धनबाद रेलवे की ओर से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए धनबाद रेलवे की तरफ से प्रभात फेरी निकाली गई। पौधारोपण कर वहां पर बैग का भी वितरण किया गया है। धनबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी गई। सेल्फी पॉइंट पर शपथ लेकर नुक्कड़ नाटक के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हुई। जहाँ पेड़ और पौधे हो। 5 जून को मनाया जाता है ताकि पर्यावरण मुद्दों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित किया जा सके। 1974 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यह दिन सार्वजनिक आउटरीच के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। इसमें हर साल 142 से अधिक देशों की भागीदारी रहती है। यह उत्सव प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई एवं जैव विविधता द्वारा जैसी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों को समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। हर साल यह विशेष थीम पर मनाया जाता है ताकि तत्कालीन पर्यावरणीय चिंताओं पर ध्यान आकर्षित किया जा सके तथा स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके। इस वर्ष सऊदी अरब विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी करेगा। यह साल इस खास दिन के एक थीम में जो मनाया जा रहा है उसका जो थीम है वो है लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। और पाकुड़ उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाला अमरापाड़ा कोल माइंस पहुंचे, जहां उन्होंने कोयला से होने वाले प्रदूषण की जांच की। इस दौरान उन्होंने WBPDCL के वरीय पदाधिकारियों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अधिकारियों के साथ बैठक की। कोयला परिवहन के दौरान प्रदूषण को रोकने को लेकर यहां पर किए जाने वाले कामों की जानकारी ली। बैठक के बाद डीसी ने आलूवेरा और अमरापाड़ा और कोयला परिवहन पथ के बरमसिया गांव के पास लगाए गए वाटर सर्विस स्टेशन का निरीक्षण किया। डीसी ने यहां पर WBPDCL के अधिकारियों को कोयला वाहन के दौरान होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। NGT ऑनरेबल NGT के द्वारा है सो डायरेक्शन दिया गया था कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है कोयला का जो होता है उसमें पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है उसको जांच करने के लिए उसके लिए कमेटी है, कमेटी इसके लिए जांच कर रही है और इस पर आगे है सो जिसकी फाइंडिंग जो मिलती है उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो शिकायत क्या था सर? शिकायत ये था कि जो यहाँ कोल माइन से लेके जो दुमका में जो रोड में जो कोल मूवमेंट होता है उसमें ज़्यादा हो रहा है और उससे लोगों के हेल्थ में इम्पैक्ट कर रहा है। इसके कॉन्टेक्स्ट में जांच करने के लिए सो कमेटी बनाई। सर कुछ शिकायतकर्ता भी है?
शिकायतकर्ता का नाम तो मैंने देखा नहीं है, समझिए उसमें नाम जरूर मेंशन किया हुआ है, समझिए, है ना, वो तो मैं देख के बताऊंगा, समझिए। लिखा शिकायत टीम में सर कितने सदस्य हैं सर? 3 सदस्य सर कमेटी बनाई गई थी। अभी तक जांच में क्या क्या है सर? अभी तो जस्ट प्रिलिमिनरी हम लोगों ने जस्ट फील्ड देखा, ये समझिए, उसका और फोटोग्राफर सब ले रहा हूँ, उसके बाद ही बता पाऊंगा। सब शिकायतकर्ता की जानकारी कहाँ से मिल पाएगी हम लोगों को? शिकायतकर्ता नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।